हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई पाठशाला। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। मेरा देखिए विजन है सिंपल सा कि ये जो वीडियोस हैं, जो मैं फ्री वीडियोस बना रहा हूँ, जो ये मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये वीडियोस हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? मैथमेटिक्स में कुछ हमारे फंक्शन होते हैं जो किसी फिक्स इंटरवल में रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम बात करें, अ फंक्शन f(x) is said to be periodic function of x provided that there exists a real number t greater than 0 such that f(x plus t is equal to f(x) for all x belongs to R। हम लोग यहां पे अगर बात करें, अ फंक्शन f(x) is a periodic function of x if, क्या बताया मैंने, if there exists a t greater than 0 and t belongs to real number such that f(x plus t is equal to f(x)। जितने भी आपके ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके लिए कोई ऐसी फिक्स वैल्यू, सेट ऑफ रियल नंबर से एक फिक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है t ग्रेटर देन 0 सच दैट f(x plus t is equal to f(x)। इसका क्या मतलब है कि अगर हम t एक फिक्स वैल्यू लेते हैं तो आपका t इंटरवल के बाद में ये f(x) अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। क्लियर है? तो यहां से अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको कहा एक फंक्शन है हमारा, सपोज f(x) is equal to cos x, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं f(x plus t is equal to f(x), यहां से आपको मिलेगा cos x plus t is equal to cos x। Now we have x plus t is equal to 2n pi plus minus x, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग मुझे t की कोई फिक्स वैल्यू चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ध्यान रखिएगा, किसी भी फंक्शन y इक्वल टू f(x) में t हमारा तभी उस फंक्शन का पीरियड होगा जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। f(x plus t is equal to f(x) ये आपका वैलिड हो रहा है where t greater than 0 and t belongs to set of real number and t is independent of x। तो यहां पर अगर हम t को x को अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपको t मिलेगा 2n पाई। अगर आपकी n की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो जो हमारे पास t की वैल्यूज मिलेंगी वो आपको 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से आपको t की वैल्यूज मिल सकती है। तो ध्यान रखिएगा, t जो पीरियड आप लेते हैं किसी भी फंक्शन का वो आपकी लीस्ट वैल्यू ऑफ t होती है। इसका मतलब है cos x हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2 पाई होगा। cos x is periodic function with period 2 पाई। क्लियर है? तो यहां से हमें एक बात सिंपल समझ में आती है कि आपका कोई भी फंक्शन y इक्वल टू f(x) for x belongs to R is a periodic function if there exists a value t such that f(x plus t is equal to f(x) for all x belongs to R। एक रियल वैल्यू फंक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में टेस्टिंग करनी है कि वो फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सिंपल जो भी आपको फंक्शन टेस्ट करना है, हम लोग f(x + t = f(x) ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर आपको वहां से t की कोई वैल्यू मिलती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर आपको x से इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू t की मिलती है तो ये t की वैल्यू पीरियड ऑफ फंक्शन होगी। अगर आपको t कोई भी इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं मिलता है, इट मींस अगर t आपका डिपेंडेंट ऑफ x है, उस केस में हमारा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, इट इज नॉन पीरियोडिक। क्लियर है यहाँ पे? अब अगर यहाँ पर हम ग्राफिकली बात करें, ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो ग्राफिकली हम क्या बात बोल सकते हैं? अ ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, अ ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन repeat itself in a fixed interval, and the width of interval is called period of function। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है, उस केस में वो अपनी ग्राफ को एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करेगा। जैसे cos x की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो cos x का ग्राफ हम लोग जानते हैं। जो cos x का आपका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 0 π/2 π 3π/2 2π एंड 5π/2। अगर आगे इस ग्राफ को हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आपको 3π और आगे आपको मिलेगा जाकर 7π/2। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करें, जो ग्राफ हमारा है वो यहां से यहां तक देखिए, ठीक है, तो यही ग्राफ आपका फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये लेंथ देखिए आपकी कितनी है, 0 से 2π है। फिर से आपकी यही लेंथ, आपकी यही ग्राफ आपका यहां से लेकर यहां तक रिपीट करेगा। तो देखिए अगर cos x आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये अपनी जो टेंडेंसी है इसको एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करेगा। तो हम लोग अगर यहां से ऑब्जर्व करते हैं, जो आपका cos x का ग्राफ है वो 2π इंटरवल में अपनी टेंडेंसी को रिपीट करता है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। इसलिए जो cos x हमारा फंक्शन होगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हम लोग सिंपल बात करें यहाँ पे कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन f(x) है, ठीक है, तो वो अगर पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन होगा तो उस केस में उसका जो ग्राफ होगा वो एक फिक्स इंटरवल में रिपीट कर रहा होगा। कोई भी अगर पीरियोडिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ एक फिक्स इंटरवल में रिपीट कर रहा होगा, और ये जो फिक्स इंटरवल होगा उसकी जो विड्थ होती है वो पीरियड ऑफ फंक्शन होगी। क्लियर है? यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है, यहां पे जो आपका ये है, ये आपका इस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम लोग अगर यहां पर अप्लाई करते हैं f(x + t = f(x), तो आपको मिलेगा यहां पर x + t माइनस gif of
x प्लस टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस GIF ऑफ x। अगर स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पर, स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा x प्लस टी माइनस x प्लस टी इज इक्वल टू x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर आपका t कोई इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है, अगर t आपकी कोई इंटीग्रल वैल्यू है तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है यहां पर कि अगर आपका x प्लस n इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस n हो जाएगा इफ n बिलोंग्स टू इंटीग्रल। अगर ये आपका कोई इंटीग्रल होगा तो यहां से हमारे पास अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो t हमारा क्या होना चाहिए, t हमारा कोई भी इंटीग्रल होना चाहिए, तो t बिलोंग्स टू z। तो t की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 4 सो ऑन। तो अगर लीस्ट वैल्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे तो t की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपको फंक्शन मैंने दिया था fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस GIF ऑफ x, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, इज पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड क्या होगा, विद पीरियड 1। इसका जो पीरियड होगा ये 1 होगा। क्लियर है। अब अच्छा इसके ग्राफ की बात भी करते हैं। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो x माइनस GIF ऑफ x है ये एक्चुअली में क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये आपका होता है x माइनस x। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू है ये हमेशा कहां लाई करती है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू है इट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। अब रूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो रूट x की बात अगर हम यहाँ पे करें, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका होगा अगर उसकी हम सिंपल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमेशा क्या रहेगा, रूट x रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच लाई करेगी। जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अगर 0 से 1, अगर आपका जो x है अगर वो 0 से 1 लाई कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू होगी वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपका x 0 to 1 लाई कर रहा है, इसका मतलब है जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा वो x होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हमारा fx होगा उस केस में वो क्या हो जाएगा, रूट x होगा। और रूट x का ग्राफ क्या होता है, रूट x का ग्राफ आपको अगर याद होगा तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यहां पर आपका 1 पे ओपन होगा। क्लियर है। अगर हम 1 से लेकर 2 पे बात करते हैं, 1 से लेकर 2 पर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो 1 से लेकर 2 पर अगर जब हमारा x कहां होगा, जब आपका x 1 से 2 लाई करेगा, उस केस में जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो आपका कितना होगा, x माइनस 1। ये आपका हो जाएगा x माइनस 1। तो हमारा जो फंक्शन होगा fx इज इक्वल टू, ये आपका होगा रूट x माइनस 1। तो रूट x माइनस 1 का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो एक्चुअली में वो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे जो ग्राफ बन रहे हैं ये आपके पीरियोडिक बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो ये इस तरह से अगर हम 3 पे भी बात करेंगे तो 3 पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो भी आपका कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक है, ये जो आपके इंटीग्रल पॉइंट पर जो आपका ये ग्राफ होगा ये आपका ओपन होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर कि ये जो ग्राफ हमारा है ये 1 यूनिट लेंथ पर रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये आपका ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू रूट x का, ये आपका हो जाएगा रूट x माइनस 1 का, और इसी तरह से ये आपका हो जाएगा रूट x माइनस 2 का। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये कैसा होगा, पीरियोडिक ग्राफ है ना। तो ये आपका जो अंडर रूट जो मैंने फंक्शन लिया होगा अंडर रूट x माइनस
GIF ऑफ x, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर सपोज आपको दिया गया है fx प्लस a इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में चेक करना है ये यहाँ पर अगर ये कंडीशन fx आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो fx आपका पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, और अगर पीरियोडिक होगा तो उसका पीरियड कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे fx और fx के पीरियोडिकली रिलेशन चाहिए होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम x को x माइनस a से रिप्लेस करते हैं। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, अगर हम x को x माइनस a रिप्लेस करेंगे आपको मिलेगा fx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट fx माइनस a माइनस fx माइनस a का होल स्क्वायर। और अगर आप इसी में अगर आप x को x प्लस a से रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस 2a इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट fx प्लस a माइनस fx प्लस a का होल स्क्वायर। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, fx प्लस 2a इज इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट fx प्लस a कॉमन लिया 1 माइनस fx प्लस a का होल स्क्वायर। 1/2 यहाँ पर हम लोग fx प्लस a की वैल्यू को प्लेस करते हैं। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको वहां से मिलेगा 1/2, ये fx प्लस a की वैल्यू आप प्लेस करते हैं 1/2 प्लस अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में आप रखेंगे 1 माइनस, यहां पर आप fx प्लस a का यहां पर जब कॉमन लिया तो मैंने यहां पर आपका बचेगा fx प्लस a, तो fx प्लस a की वैल्यू जब यहां रखी जाएगी तो आपको मिलेगा 1/2, यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1/2 प्लस ये आपका बनेगा अंडर रूट 1/2 प्लस अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका बन रहा है 1 माइनस 1/2 दिस 1/2, 1/2 माइनस ये आपका हो जाएगा अंडर रूट fx माइनस fx का होल स्क्वायर। ठीक है, fx का होल स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से देखिए 1/2 प्लस a प्लस b और a माइनस b, यहां आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस fx माइनस fx का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा यहां से 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस fx का होल स्क्वायर माइनस fx। ठीक है, 1/2 प्लस जो ब्रैकेट ये आपको जो तीन टर्म दिए गए हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2fx इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं fx माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा 1/2 प्लस मॉड fx माइनस 1/2। अब ये मॉड कैसे ओपन होगा जरा ध्यान देते हैं। तो मैंने इसके लिए x को x माइनस a से रिप्लेस किया था। जब मैंने x को x माइनस a से रिप्लेस किया था तो यहाँ पर मुझे जो fx मिला था ये आपका था 1/2 अंडर रूट fx माइनस a माइनस fx माइनस a का
a का होल स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो आपका fx होगा ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2 होगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि आपका जो fx होगा ये ग्रेटर देन 1/2 होगा। तो अगर आपका fx ग्रेटर देन 1/2 है, fx माइनस 1/2 आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपका ग्रेटर देन कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2 प्लस fx माइनस 1/2, तो ये आपको मिला fx। तो आपको यहाँ से मिल रहा है fx प्लस 2a इज इक्वल टू fx, ठीक है। इसका मतलब है जो यहाँ पर t वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या है, 2a है। fx आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, fx इज पीरियोडिक विद पीरियड टू पाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो फंक्शन fx जो आपको दिया गया था ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड आ रहा है वो आपका 2a आ रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग पीरियोडिक फंक्शन। देखिए कुछ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहला है एवरी कांस्टेंट फंक्शन is periodic with period with no fundamental period। जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है वो ऑलवेज इक्वल रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी फिक्स इंटरवल नहीं होगा जिसके बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। इसलिए जो आपके कांस्टेंट फंक्शन होते हैं दे आर पीरियोडिक बट दे हैव नो फंडामेंटल पीरियड। हम उसका कोई भी एक पीरियड ले सकते हैं, आप 1, 2, 1/2, √3, आप जो चाहें उसका पीरियड ले सकते हैं। तो जो कांस्टेंट फंक्शन आपके उनका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। दूसरा आपका है if fx is periodic with period t, then 1/fx and √fx are also periodic with period t, ठीक है। अगर आपका कोई भी फंक्शन fx है, अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है और अगर उसका पीरियड t है तो रेसिप्रोकल फंक्शन 1/fx और स्क्वायर रूट फंक्शन √fx इन दोनों का पीरियड भी t होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी है इफ fx is periodic with period t1 and gx is periodic with period t2, then the function fx plus minus gx also periodic with period LCM of t1 and t2, fx और gx दोनों के पीरियड का LCM fx प्लस माइनस gx का पीरियड होगा where there is no k
belongs to R such that f k plus x is equal to gx and g k plus x is equal to fx। ठीक है, अगर आपका कोई भी फंक्शन fx जिसका पीरियड t1 है और अगर आपका एक फंक्शन है gx जिसका पीरियड अगर t2 है, तो fx प्लस gx और fx माइनस gx का पीरियड आपका t1 और t2 का एलसीएम होगा। बस कंडीशन वहां पर होती है कि वहां पर कोई भी रियल वैल्यू ऐसी के एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए जिसके लिए k प्लस एक्स इज इक्वल टू gx हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा इसका मतलब हो सकता है उस फंक्शन का पीरियड k हो और वो gx में मिल रहा होगा, है ना, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ fx is periodic with period t, then f x plus minus a and k fx is also periodic with period t। अगर आपका कोई भी फंक्शन fx पीरियोडिक है और अगर उसका पीरियड t है, तो फंक्शन में x को अगर आप x प्लस a या x माइनस a से अगर रिप्लेस करते हैं, या जो हमारा फंक्शन x प्लस a या x माइनस a होगा ये भी पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड वही रहेगा, t रहेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी फंक्शन में x प्लस a या x माइनस a करते हैं तो ग्राफ सिर्फ आपका एज इट इज रहता है, ग्राफ की पोजीशन लेफ्ट या राइट शिफ्ट होती है। अगर आप k fx की बात करते हैं, अगर आपका कोई फंक्शन k fx है, तो अगर fx का पीरियड t है तो k fx का पीरियड भी t होगा। क्यों t होगा? क्योंकि जब हम किसी फंक्शन में k का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ओवरऑल एम्पलीट्यूड चेंज होता है, उसकी हाइट चेंज होगी, ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होती है, उसकी ओवरऑल पीरियड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इफ fx इज पीरियोडिक विद पीरियड t, then f a x plus b is also periodic with period t upon mod a। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन fx पीरियोडिक है और अगर हम फंक्शन में x में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपकी ओवरऑल डेफिनेशन में x को आपने ax से रिप्लेस किया, उस केस में हमारे फंक्शन का पीरियड चेंज हो जाएगा और वो पीरियड क्या होगा? t अपॉन मॉड a। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है ऑल algebraic functions like root x, x square, 3x plus 2 or other polynomials are not periodic। क्लियर है? तो जितने भी आपके एल्जेब्रिक फंक्शन है जैसे रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, दे ऑल आर नॉट पीरियोडिक। क्लियर है? नेक्स्ट आपका पॉइंट है sin x, cos x, sec x and cosec x are periodic with period 2 pi
नेक्स्ट है tan x and cot x are also periodic with period पाई। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें से tan x और cot x इनका पीरियड पाई होता है, और बाकी जो 4 हमारे होते हैं sin x, cos x, sec x और cosic x, इनका पीरियड 2 पाई होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th है, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऑल आर पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई एंड द मॉडुलस फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि मॉड sin x, mod cos x, mod sec x, mod cosic x, mod tan x and mod cot x all are periodic with period pi। ठीक है, are periodic with पीरियड पाई। ठीक है, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो mod sin x, mod cos x, mod sec x, mod cosic x, mod tan x और mod cot x ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, sin टू द पावर nx, cos टू द पावर nx and sec to the power nx and cosec to the power nx। देखिए sin x, cos x, sec x और cosic x इनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और जब इनकी कुछ पावर होगी एंड इंटीग्रल पॉजिटिव पावर होगी sin to the power nx या cos to the power nx, तो इनका जो पीरियड होता है वो अकॉर्डिंग टू n 2 पाई या पाई होगा। तो आर पीरियोडिक with period 2 pi if n is odd and if n is even, period is pi। क्लियर? नेक्स्ट आपका है tan to the power nx और cot to the power nx। ये दोनों फंक्शन है tan x और cot x, इनका पीरियड क्या होता है? पाई होता है। तो अगर इन दोनों फंक्शंस की कुछ एक्सपोनेंट इंटीग्रल पावर n होगी तो उनका भी पीरियड पाई होगा। इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो sin x फंक्शन आपका था, उसका जो मॉडुलस फंक्शन मैंने बनाया mod sin x, उसका जो पीरियड था वो कितना था आपका? पाई था। इन सभी का कितना है? पाई है। ठीक है, बट जब हम इन दोनों को mod sin x प्लस mod cos x, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं, या sec x mod sec x प्लस mod cosic x, या tan x प्लस mod cot x, जब आप इनको ऐड करते हैं तो इनका जो पीरियड होता है ये पाई बाई 2 होता है। यहां पर एक आप ध्यान रखिएगा, इन जनरल जैसे हम लोगों ने एक बात की थी कि अगर आपका fx और gx अगर आपके दो फंक्शन हैं, ठीक है ना, तो fx और gx अगर आपके दो फंक्शन हैं और उनका अगर पीरियड t1 और t2 है, तो उनके एडिशन का जो पीरियड होगा वो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 होगा। बट देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि fx और gx इनका पीरियड t था तो दोनों के एडिशन का भी पीरियड t हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इनका पीरियड क्या होता है? इस पीरियोडिक, और इनका जो पीरियड होता है वो पाई बाई 2 होता है। इस पीरियोडिक
and period is pi with period pi by 2। सॉरी, इनका जो पीरियड होगा वो आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आपके जितने भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपने पढ़े हैं, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, कॉसेक एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, तो इनके जब हम मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना, उस केस में उनका पीरियड वही रहेगा, मतलब पाई रहेगा। तो अगर आप जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स है, या मॉड साइन एक्स माइनस मॉड टेन एक्स हो गया, ठीक है, या मैं और ले सकता हूं मॉड सेक एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स हो गया। तो ये सारे पीरियोडिक होंगे हमारे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई, ठीक है। इनका जो पीरियड होगा वो आपका पाई होगा। यहां तक कोई डाउट? मॉडुलस फंक्शन जितने आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका जब हम मॉडुलस फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जब हम मॉडुलस फंक्शन के साथ कंपोजिशन करेंगे, तो इनका जो पीरियड होगा वो कितना रहेगा? आपका पाई हो जाएगा। और साइन टू द पावर nx, यानी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, चार जो साइन, cos x, sec x, cosec x, जब इन पर कुछ इंटीग्रल पावर होगी तो उस केस में इनका पीरियड 2 पाई होगा। अगर पावर ऑड है, अगर पावर n यानी आपका अगर इवन होगा, उस केस में आपका पीरियड पाई हो जाएगा। 10x 10 टू द पावर nx और cot टू द पावर nx, इसका पीरियड पाई होगा। जब आप sin x प्लस cos x करते हैं, sec x प्लस cosec x करते हैं, यानी कि इनके एब्सोल्यूट फंक्शंस आप जब इनको ऐड करते हैं, तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने बनाए हैं, इनके जो पीरियड होगा वो आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। जब आप डिफरेंस करते हैं इनको आपस में, तो इनका जो पीरियड होगा वो आपका पाई रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद एक पॉइंट और आपका रहता है, ध्यान रखिएगा, इफ fx इज पीरियोडिक विद पीरियड t, then fx plus minus c also periodic with period t, ठीक है। मतलब ये है कुल मिला के, अगर आपका कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ एक्स में आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा पीरियड t रहेगा। अगर आप एफ एक्स प्लस माइनस सी करते हैं तब भी आपका पीरियड t रहेगा। अगर आप x को रिप्लेस करते हैं x प्लस a या x माइनस a से फंक्शन में, यानी एफ एक्स प्लस ए या एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इसका भी पीरियड t रहेगा। केवल की पीरियड किस कंडीशन में चेंज होगा? जब आप x में x को कुछ ax से रिप्लेस करते हैं, यानी f ऑफ ax या f ऑफ ax प्लस माइनस b। अगर आप फॉर्म का पीरियड देखते हैं, तो अगर fx का पीरियड आपका t है, तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड आपका t अपॉन मॉड a होगा। क्लियर है यहाँ पे? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपके जो भी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो जो भी आपके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, दे आर नॉट बाइजेक्टिव, मतलब वो 1 1 on 2 नहीं होते। और जो फंक्शन आपके बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, दे आर नॉट इनवर्टिबल, यानी कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जो भी आपके इनवर्स फंक्शन, ध्यान रखिएगा, जो भी आपके फंक्शन पीरियोडिक होंगे, ठीक है, दे आर नॉट इनवर्टिबल। बट होता क्या है कि हम लोग आगे 12th में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिशन में भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कैसे हुए? हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, हमने उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है ना, मतलब मैंने उनको बाइजेक्शन बनाया। तो पहले आप क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जब हम उनको 1 1 on 2 बना लेते हैं, उनको बाइजेक्टिव बना लेते हैं, जब उनकी हम पीरियोडिसिटी जो है वो खत्म कर देते हैं, हम उनको एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में जब केवल लेते हैं, उस केस में हमारे फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाते हैं।
और तब जाके उनका हम इनवर्स एडजस्ट करा सकते हैं, तब जाके हम उनके इनवर्स पढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए ध्यान से। अगर आपका किसी फंक्शन में उसका अगर पीरियड t है, या किसी भी फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर किसी वैल्यू t के लिए ft इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस t, यानी कि fx का पीरियड क्या होगा? fx इज पीरियोडिक विद पीरियड t। ठीक है, t यहां पर आपकी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, बता चुका हूं मैं पहले से, t बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट थे। अब अगर मैं यहां पर इसी तरह से अगर बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारी रह जाती है कॉम्पिटिशन ऑफ फंक्शन में। अगर हम बात करें यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा। इफ fx इज पीरियोडिक, fx is periodic with period t, and if for a function gx range of fx is subset of डोमेन ऑफ gx। देखिए, अगर आपका कोई फंक्शन fx पीरियोडिक है और एक फंक्शन आपको gx दिया गया है, ठीक है ना, तो अगर आपका fx की जो रेंज है अगर वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx होगी, इस केस में हमारा गॉस एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली ये जो कंडीशन आपकी दे रखी है, ये तो आपकी गॉस एग्जिस्टेंस की भी होगी। अगर आपका गॉस एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में देन पीरियड जो आपका गॉस फंक्शन होगा, यानी कि गॉस इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड t। ठीक है, तो जो आपका fx का पीरियड होगा वही आपका गॉस का पीरियड हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको एक एक करके समझना है और याद रखना है। ठीक है, आप कभी भी आप कोई भी जनरल फंक्शन जब लेते हैं, ठीक है, अगर वो आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है तो सबसे पहली बात क्या होगी, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू t ग्रेटर देन 0, एक लिस्ट वैल्यू पॉजिटिव आपकी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए आपका fx प्लस t इक्वल टू fx होगा। क्लियर है? तो अगर आपको किसी भी फंक्शन का fx का पीरियड निकालना है, अगर वो पीरियोडिक है, तो उस केस में हम लोग यही कंडीशन लगाते हैं fx प्लस t इक्वल टू fx, वहां से t वैल्यू निकालते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। अगर t आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, इट मींस आपका फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन पॉइंट की हेल्प से हम लोग जनरली अगर कोई भी फंक्शन आपका पीरियोडिक होगा तो इनका यूज करके हम उसका पीरियड निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन दिया गया है आपको fx इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो fx इक्वल टू 3 ये क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये इसका पीरियड क्या होगा, ऑब्वियसली ये पीरियोडिक फंक्शन है बट इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। तो इसका जो पीरियड अगर होगा तो t हो सकता है, कोई भी t कैन टेक एनी रियल वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 0, कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आपका पीरियोडिक, ये कहता है ये पीरियोडिक फंक्शन है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन आपका है, लेकिन ये अगर हम इसके पीरियड की बात करेंगे तो इसका कोई भी फिक्स पीरियड नहीं होगा, कोई भी फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा आप देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको एक फंक्शन दिया गया है 2 sin 2x प्लस 3, ठीक है ना, इस फंक्शन में जरा ऑब्जर्व करते हैं कि जो sin x फंक्शन था, ठीक, तो sin x फंक्शन का पीरियड क्या होगा 2 पाई, लेकिन जब मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई हुई है कि अगर किसी फंक्शन fx में साइन को हम लोग अगर f(ax) से रिप्लेस करते हैं, x को अगर हम ax से रिप्लेस करते हैं, उस केस में sin 2x का जो पीरियड होगा वो आपका 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि
पाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2x का पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। अब मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन में कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से उसके पीरियड पे कोई भी चेंज नहीं आता। इसका मतलब है 2 sin 2x का पीरियड आपका पाई रहेगा, ठीक है। अब किसी भी फंक्शन में मैंने बताया था प्लस माइनस सी, तो अगर कुछ भी ऐड करते हैं तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है इसका पीरियड कितना होगा, टोटल जो आपका fx है इसका पीरियड आपका पाई रहेगा। पीरियड ऑफ fx इज पाई। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने सपोज एक आपको क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे बोला कि आपका fx दिया गया है, ठीक है। मैंने बोला sin 3x प्लस cos 4x, आपको इसका पीरियड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले मालूम होना चाहिए पीरियड ऑफ sin 3x। तो पीरियड ऑफ sin 3x बताइए कितना होगा, पीरियड ऑफ sin 3x आपका हो जाएगा 2 पाई और 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 पाई बाई 3। पीरियड ऑफ cos x बताइए, तो पीरियड ऑफ cos x होता है 2 पाई, तो पीरियड ऑफ cos 4x आपका हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4, यानी कि पाई बाई 2, ठीक है। अब मैंने कंडीशन लिखाई है कि अगर आपके दो फंक्शन है fx और gx, fx का अगर पीरियड t1 है, gx का अगर पीरियड t2 है, उस केस में fx प्लस gx का पीरियड t1 और t2 का LCM होगा। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड ऑफ fx की बात करते हैं, पीरियड ऑफ fx आपका यहां पर हो जाएगा LCM ऑफ 2 पाई बाई 3 पाई बाई, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए ये हमारे जो नंबर है वैसे तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल में ही केवल इरेशनल नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका पाई तो मल्टीपल होगा, तो पाई को ऐसा मल्टीपल लेना ही है, बाकी 2/3 और 1/2, तो 2/3 और 1/2 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो वहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ a अपॉन b कॉमा c अपॉन d, अगर आपके कोई भी दो नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर्स अगर आपके दो नंबर है, इनका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पाई तो दोनों का मल्टीपल देखिए, ठीक है। तो पाई, और जब हम आपसे 2/3 और 1/2 का एलसीएम निकालने के लिए बोलेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 और 2 का एचसीएफ आपका आएगा 1, यानी कि आपका जो पीरियड होगा वो 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, ठीक है ना, तो इन प्रॉपर्टीज अगर आपने, मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स लिखाए हुए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को एक एक करके अगर याद कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पीरियोडिक फंक्शन से अगर आ जाएगा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक फंक्शन का पूरी ओवरऑल मैथमेटिक्स में जब भी आप ग्राफ फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर फ्रिक्वेंटली यूज होता है। कई बार पीरियोडिक फंक्शन से लेकर आपका आईआईटी मेंस एडवांस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप एक एक करके सारी चीजों को देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, और प्लीज आप इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, ऐसे स्टूडेंट जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ये कॉन्सेप्ट जिनको समझ में नहीं आया है, वो लोग इस पीरियोडिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।